हेलो बच्चों, एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एसिड बेस और सॉल्ट्स के स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स। इस सीरीज के अंदर इस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पिछले बोर्ड्स में, हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और उनके आंसर आपको कितने और किस तरीके से लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि why should curd and shaw substances should not be kept in a brass and the copper vessels। क्वेश्चन को समझेंगे हम पहले, तो क्वेश्चन को समझे पहले ट्रांसलेट कर देता हूं मैं। इसमें कहा गया है आपको कि दही और खट्टे जो चीजें होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों नहीं रखने चाहिए। कर्ड दही को कहते हैं, शॉर खट्टे सब्सटेंसेस को कहते हैं। ठीक है, ब्रास या कॉपर के बर्तन में इनको क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए इसका आंसर किस तरीके से आपको लिखना होगा। आंसर एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि दही और जो खट्टे सब्सटेंस है उसको हमें कॉपर के बर्तन के अंदर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एसिड्स होते हैं। ठीक है, जब हम इसको क्या कहते हैं, जैसे मान के चलिए कि कॉपर के बेसल या मान लीजिए कॉपर का या ब्रास का बर्तन है। ठीक है, इसके अंदर जब आप कर्ड को स्टोर करते हैं, यानी कि दही को जब स्टोर करते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि ये कॉपर जो है एक मेटल होता है बाबू। ठीक है, और कर्ड के अंदर क्या होता है, एसिड। वैसे दही के अंदर जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस और अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज करता है। जैसे मान के चलिए अगर आपने कॉपर के बर्तन में या ब्रास के बर्तन में दही रखा है और उसको आप कंज्यूम करते हैं, आप खाते हैं, तो वो आपको क्या करेगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर सकता है। ठीक है, तो इसके रिएक्शन ऐसे कर सकते हैं आप, मेटल प्लस एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस में पॉइजनस सब्सटेंस। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत ही इजी है कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों के दो दो यूजेस आपको बताने हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं इसके। पहले हम देखते हैं वॉशिंग सोडा के यूजेस कि वॉशिंग सोडा एक्चुअल में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर की वो नहीं लगाई है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप जस्ट नॉर्मल फार्मूला भी याद रखिए। ठीक है, तो पहला यूज क्या है इसका वॉशिंग सोडा का, कि सोप बनाने में और ग्लास इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, कभी आपने देखा होगा कि जो हार्ड वाटर है, ठीक है, टैप वाटर, जब जिस नल से आता है उस नल के आसपास क्या कहते हैं, व्हाइट कलर के कुछ सब्सटेंस जम जाता है। ठीक है, वो हार्डनेस के कारण होता है। नेक्स्ट जो है वो हमें बेकिंग सोडा के यूजेस के बारे में बताना है कि बेकिंग सोडा किस लिए होता है, बेकिंग पाउडर के इस्तेमाल में होता है। बेटा बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, बेकिंग पाउडर के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ टार्ट्रिक एसिड भी होता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के काम में आता है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है
जो कि फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है, 3 लैंग्वेज मैंने लिखी है। ठीक है, पहले तीनों को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझना अगेन इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन के लैंग्वेज वेरी कर सकती है, बट इस तीनों का आंसर एक ही है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको ऐसे कंपाउंड का नाम बताना है जो कि फ्रैक्चर्स को, जब आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको राइट पोजीशन के करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जब भी कभी किसी का हाथ टूटता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, वो उस पर एक वाइट कलर का क्या कहते हैं सब्सटेंस लगाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं और उसका नाम बताना है, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें नाम दिया हुआ है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब इसने डायरेक्टली पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं, आपको उसको बताना है। ठीक है, और इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल क्यों जरूरी होता है, और पानी के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब नेक्स्ट टाइप इसमें है, वो क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 373 केल्विन। अगर जिप्सम को आप 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो क्या होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, इसको हेमी हाइड्रेट बोला जाता है। ये जो हाफ लगा हुआ है इसको हेमी हाइड्रेट बोला जाता है। H2O हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O। ठीक है, इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसमें नाम बता रखा है कि हड्डियों को फ्रैक्चर जो हो जाता है, बोन फ्रैक्चर को राइट पोजीशन में करने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो केमिकल कंपाउंड है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है, इसको बोलते हैं जिप्सम। यहाँ थोड़ा सा साइड में हो गया है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ जब 2 H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसको जिप्सम कहा जाता है। इसको 373 केल्विन पर जब हम हीट करते हैं, इसमें टेम्परेचर बहुत जरूरी है। अगर आपने इससे ज्यादा इसको टेम्परेचर दिया तो इसमें से जो आधा मॉलिक्यूल जाना था वाटर का, वो आधे से ना जाके मतलब कि 1.5 गया। जैसे मान के चलिए कि अगर ये 4 है, 2 है ना यहाँ पे। ठीक है, हाफ इसका और हाफ इसका, तो भैया इसमें 1.5 तो निकल गया, मतलब ये वाले सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। हमें इतना मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल इसलिए जरूरी है कि अगर हम ज्यादा दे देंगे तो क्या है कि ये तीनों के साथ साथ ये भी चला जाएगा। ठीक है, और हमें जबकि पीओपी बनाने के लिए उसका हाफ मॉलिक्यूल चाहिए कैल्शियम सल्फेट के साथ। ठीक है, तो इसलिए इसमें टेम्परेचर कंट्रोल जरूरी है। केमिकल इक्वेशन पूछी है, केमिकल इक्वेशन इसमें लिखी हुई है। नाम पूछेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, फार्मूला पूछेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है। टेम्परेचर कंट्रोल क्यों होता है, क्योंकि ये हमें इसमें अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जिप्सम शुड नॉट बी हीटेड अबव 373 केल्विन, अदरवाइज इट विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। क्योंकि इसको अगर हम ज्यादा हीट कर देंगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जो हमें नहीं चाहिए। समझ आया ना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स में पूछ लेंगे। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, गिव द एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो एक बहुत ही आसान रिएक्शन होती है। जब आप एसिड को और बेस को रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट प्लस में वाटर बनता है, उसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए आंसर देखते हैं इसका। न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए जो रिएक्शन ली है उसके अंदर HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई गई है। तो नोट डाउन कीजिए रिएक्शन को। रिएक्शन क्या है कि HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस में वाटर बनता है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
ये क्वेश्चन इतना ही है। 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में इस तरीके का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, तो एक बार उसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं पहले तो। एक मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का काफी कम अमाउंट वो फ्रेश मिल्क के अंदर जाता है। जैसे कि मान के चलिए जो मिल्कमैन है, जो दूधिया जिसको बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, तो वो क्या करता है कि जब दूध लेता है तो दूध को ज्यादा लंबे समय तक रखने के लिए वो उसके अंदर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करता है। कैसे करता है वो अभी बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए कि why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline। अब क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो बेस होता है, बेस को अल्कलाइन भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूध होता है, मिल्क, मिल्क जिसको कहा जाता है, मिल्कमैन नहीं, यहाँ पे सिर्फ मिल्क, मिल्क के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, यानी कि इसके अंदर एसिड होता है और बेस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो इसका है कि अगर जिस दूध के अंदर बेकिंग सोडा मिला हो, इसके अगर आप दही जमाते हैं, ठीक है, तो उसमें ज्यादा समय क्यों लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं एक बार। आंसर बहुत आसान है, देखिएगा। सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि when the milk is made more alkaline by adding to a base, it is basically done to prevent it from more time to turning the curd। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं, आप यहां से नोट कर लीजिएगा, समझने के लिए देखिएगा। पहले पॉइंट के अंदर ये क्या कह रहा है कि जब मिल्कमैन आपसे दूध लेता है तो उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और ऑब्वियसली एसिड है तो इसका पीएच जो है वो 6 होता है। मिल्क का पीएच होता है 6, ठीक है, और 6 पीएच जो होता है वो 7 से नीचे होता है, तो मतलब इसका क्या है, ये एसिड है। इसके अंदर मिल्कमैन क्या ऐड करता है, बेस। बेस कौन सा, बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको जब ये ऐड करता है तो इससे वो क्या करता है, जब इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड के अंदर जब आप बेस रिएक्शन ऐड करेंगे तो सॉल्ट प्लस में वाटर बनेगा, यानी कि ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन टाइप की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि दूध अगर एसिडिक रहेगा तो वो जल्दी खराब हो सकता है, तो मिल्कमैन उसमें क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के डालने से क्या होता है कि जो एसिड दूध के अंदर प्रेजेंट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से क्या है कि वो ज्यादा समय तक दूध जो है वो सेफ रहता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना आप। सो बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन इन नेचर, न्यूट्रलाइज द एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ द मिल्क। क्योंकि जब वो, अब जो आपका मिल्क है बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद वो कैसा हो गया है, बेसिक हो गया है, ठीक है, कम एसिडिक हो गया, सॉरी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि उस मिल्क को जिसका आपने एसिडिक करेक्टर क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है, ठीक है, तो अब उसका नेचर कैसा है भाई, अब उसका नेचर है अल्कलाइन, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मिल्क से ज्यादा अल्कलाइन है ये, ठीक है, देन नॉर्मल मिल्क। और जब नॉर्मल मिल्क से ज्यादा अल्कलाइन है तो भाई इसके अंदर जब आप क्या कहते हैं, कर्ड ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कर्ड क्या करेगा, पहले तो ये क्या कहते हैं, जो आपने बेस डाला हुआ है, बेस क्या डाला हुआ है, NaHCO3, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब आप इसके अंदर कर्ड ऐड करेंगे तो पहले तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा और फिर उसके बाद मिल्क को, ठीक है, इसीलिए इसका दही बनने में आपको ज्यादा समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग अलग साल में पूछा गया है। पिछले साल ये क्वेश्चन क्या कहते हैं पॉइंट्स में पूछा गया था, और उससे नेक्स्ट ईयर या उससे सेपरेट ईयर में जब ये पूछा गया था तो इतना ही पूछा गया था। पिछले वाला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो इस क्वेश्चन के अंदर
ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, फिर भी आंसर देखते हैं इसका। देखिए इसका आंसर कि पीएच की फ्रेश मिल्क हैज द पीएच ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क होता है, ठीक है, फ्रेश मिल्क, उसका पीएच कितना होता है 6, यानी कि वो एसिडिक है। अब इसमें पूछा है कि हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एट इट टर्न्स इनटू कर्ड। मतलब कि इसका अगर आप कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो क्या होगा, पीएच किस तरीके से चेंज होगा, पीएच इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि पीएच डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है मिल्क के अंदर, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर शोरिंग मिल्क करते हैं, ठीक है, मतलब कि दही खट्टा करना होता है, ठीक है, एक्चुअल में शोरिंग ऑफ मिल्क क्या होता है, ये मिल्क को खट्टा करना होता है। चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द शोरिंग ऑफ मिल्क। ये किसकी वजह से होता है, ज्यादा लैक्टिक एसिड की। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है नॉर्मल में कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो किस में ज्यादा होता है, मिल्क में या फिर कर्ड में। तो ऑब्वियसली कर्ड में जो लैक्टिक एसिड है वो ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है फिर भी इसे समझते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डज नॉट डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डस। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसके अंदर से अगर आप करंट फ्लो करते हैं तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर रेन वाटर है या टैप वाटर है तो उसके अंदर से करंट फ्लो होता है। ऐसा क्यों? आपने अभी तक पढ़ा है, उसके बेसिस पे आप जान सकते हैं कि जो करंट है वो आयंस के थ्रू फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें जो आंसर लिखा है उसको एक बार ध्यान से देखेंगे, एग्जाम के अंदर आपको यही आंसर लिख के आना है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है, हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई में हाफ मार्क्स का या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। डिस्टिल वाटर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर। एक्चुअल में डिस्टिल वाटर होता क्या है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि पानी है, नॉर्मल पानी है, नॉर्मल वाटर है, इसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर से आप मिनरल्स को निकाल दें तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ वाटर। वाटर बोले तो H2O मॉलिक्यूल्स ओनली, ठीक है। आपके पास सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स बचेंगे। इस वाटर को ही आप डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या है कि कोई आयंस नहीं है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है और कोई आयंस नहीं है। अब क्योंकि जब आयंस ही इसके पास नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब क्योंकि जो रेन वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं, ठीक है। रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर, क्योंकि वो प्योर नहीं होता, इम्प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर है, कंटेन्स मेनी आयंस लाइक द एसिड्स एंड कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कई क्वेश्चन है एक ही साथ पूछे गए हैं। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला पूछा गया है, ठीक है। आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, बेकिंग सोडा से, मतलब बेकिंग सोडा से आपको इसकी प्रिपरेशन बननी है, ठीक है। एक इंडस्ट्रियल यूज बताना है आपको वॉशिंग सोडा का कपड़े धोने के अलावा, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज द सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। केमिकल फार्मूला पूछा गया था, केमिकल नेम भी बता दिया है हमने, और केमिकल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। द वॉशिंग सोडा से आप इसको कैसे बनाएंगे, द वॉशिंग सोडा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम किस तरीके से बनाते हैं, हम इसको बनाते हैं सॉल्वे प्रोसेस की मदद से, ठीक है। सॉल्वे प्रोसेस की मदद से, सॉल्वे प्रोसेस एक प्रोसेस होता है
जिसके अंदर हम सिंथेसिस करेंगे किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। सॉल्वे प्रोसेस एक 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, ठीक है, जहां पे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को अमोनिया गैस में, ठीक है, सैचुरेटेड किया जाता है और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ऐड करके उसको कूल किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट आपको, यानी कि सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, NaHCO3। इसको रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, टेबल सॉल्ट को जब आप वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसके अंदर अमोनिया से सैचुरेट करते हैं उस सॉल्यूशन को, और कार्बन डाइऑक्साइड और आप उसके अंदर पास करते हैं, तो आपको जो कंपाउंड बनता है अमोनियम क्लोराइड, NH4CO3L, अमोनियम क्लोराइड है ये, अमोनियम क्लोराइड, CHLORIDE। और यहाँ पे जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, ठीक है। तो किस तरीके से बनाया जाता है, तो पहले तो हम बेकिंग सोडा बनाएंगे, फिर बेकिंग सोडा से सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, ठीक है। तो बेकिंग सोडा किस तरीके से बनता है, ये सॉल्वे प्रोसेस से। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है जैसे आपने देखा है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। फिर इस सोडियम बाइकार्बोनेट से आप आगे फर्दर बनाएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आपके पास अब सोडियम बाइकार्बोनेट बन चुका है, तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट को आपको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो है इसमें से निकल जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसी को वॉशिंग सोडा बोलते हैं और इसी की प्रिपरेशन हमने करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसके यूजेस पूछे गए थे, तो यूजेस में देख लीजिए कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये यूज किसके हैं, याद रखिएगा, ये वॉशिंग सोडा के यूजेस हैं। ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में और सोप इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज में सफाई के तौर पे भी यूज किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। वाटर की सॉफ्टनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। आपको 2 यूज बताए गए थे, 2 यूज आप कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से बनाया जाता है और इसका किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो आपके लास्ट वाले पार्ट के क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर से, एसिड बेस सॉल्ट से। मान के चलिए जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन का क्वेश्चन है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोएल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जिसको यानी कि सॉल्वेज प्रोसेस कहा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, उसी में से एक ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अभी पीओपी वाला क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का कर लिया है, सोडियम कार्बोनेट का कर लिया है। तो अब इसको देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप CaOCl2 से ही आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करानी है, तब हमारे पास जो ऑब्टेन्ड होगा उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। BP शॉर्ट फॉर्म है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था कि केमिकल फॉर्मूला बताना था, हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ये सेकंड पार्ट हो गया। किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये थर्ड पार्ट हो गया। बच्चे इसमें एग्जाम में याद रखिए इस चीज का कि आपको जितना पूछा जा रहा है आपको उतना ही आंसर करना है,
ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प जो होता है उसकी ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के एग्जाम्स में खासकर। तो हरियाणा बोर्ड में तो कुछ ज़्यादा ही पूछता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसकी केमिकल रिएक्शंस आती ही आती हैं, इसको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, लिख लिख के याद करिएगा। क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन, यानी कि जैसे मान के चलिए कि आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड डाला पानी के साथ, ठीक है, यानी कि नमक को पानी में घोल के एक ग्लास में रख दिया, ठीक है, ग्लास में कहें या बीकर में कहें, ठीक है। उसके बाद आपने 2 मेटल की रॉड डाल दी, मतलब कि 2 मेटल की रॉड आपने उसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि उसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, प्लस एंड माइनस। अब बैटरी से जब आप कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको कि ब्राइन भी कहा जाता है, ठीक है, जब आप उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होगी। रिएक्शन की वजह से आपको क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन्ड होगा। कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लोर और एल्कली लिखा हुआ है ना, तो क्लोर वर्ड आया है क्लोरीन के लिए, क्योंकि जो कि इसका बाई प्रोडक्ट होगा, और एल्कली आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ये बात आपको अच्छे से समझ आएगी जब आप इसकी रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड में जब वाटर के साथ यानी कि नमक के पानी में आपने इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, तब आपको क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये 3 प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन्ड होंगे। क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि केमिकल इक्वेशन लिखनी है और इसके यूजेस बताने हैं, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है और उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है ये यहाँ पे बता दिया, उसकी इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। तो जितना हमसे पूछा जा रहा है हम उतना ही लिख रहे हैं। साइंस में ये बहुत अच्छी बात है कि आपको टू द पॉइंट आंसर करना होता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट क्या पूछा है देखिए, इसका यूज, क्योंकि इसके यूज जो है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो तीनों के यूज हैं। तीनों के यूज कैसे हैं लिखिएगा जरा, कि हाइड्रोजन का यूज क्या है कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है, रिड्यूसिंग यूज एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, और अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया का जो प्रोसेस है उसको हैबर्स प्रोसेस कहा जाता है, हैबर्स प्रोसेस, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्लस में अमोनिया हाइड्रोजन को रिएक्शन करा के आप अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको बोल जाता है हैबर्स प्रोसेस। ये बैलेंस रिएक्शन याद रखना, ये आपको कई बार एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। क्लोरीन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ब्लीचिंग पेपर, कॉटन और वुड पल्प के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेपर मैन्युफैक्चर के इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कॉमन नेम लिखना है किसका, यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। अगर आप इसको जानते नहीं हैं तो बिना फॉर्मूले के आप इसको नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। अभी वैसे हमने थोड़ी देर पहले किया है पिछले क्वेश्चंस में, और इसके 2 यूजेस भी बताने हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है बट यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, इसीलिए इसको करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। जितना पूछा गया है उतना ही देना है। 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का ये हो जाएगा, 1 मार्क्स का ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो हाफ मार्क्स का ये हो जाएगा और हाफ मार्क्स का ये हो जाएगा, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। किसी भी तरीके से पूछा जाता है तो आपको जितना पूछा जा रहा है उतना आंसर करना है। कॉमन नेम क्या है सोडियम कार्बोनेट का, वॉशिंग सोडा, ठीक है। किस लिए यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे यूज होता है, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में होता है, और वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम
सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं पहले, आंसर बाद में देखेंगे। क्वेश्चन 12 जो आपका है वो क्या कहता है कि आपके पास कोई एक कंपाउंड है ए, ठीक है, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, फूड को कुकिंग करने में यूज किया जाता है। ठीक है, ए को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हैं, मान के चलिए ए को आपने क्या किया, वाटर के साथ ट्रीट किया और इलेक्ट्रिसिटी से पास किया, तो आपको क्या कंपाउंड मिलता है, बी। तब आपको क्या कंपाउंड मिला, बी। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, सोप बनाने में करते हैं, या सोप में साबुन बनाने में करते हैं। तो ये हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है हमारे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसके बेसिस पे उसने क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन वो पूछता है कि राइट द फॉर्मूला, हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा और ए और बी का फॉर्मूला क्या है हमें बताना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस प्रोसेस में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं हमें इसके बारे में बताना होगा। इस प्रोसेस का नाम लिखना होगा जिस प्रोसेस के तहत ये रिएक्शंस हो रही हैं। और फोर्थ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है। नेम द इलेक्ट्रोड एट विच द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन लिबरेट। ठीक है, इसके आंसर्स देखते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो, ए का कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है या कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, अलग अलग नामों से कई बार यूज किया जा सकता है, और जिसको हम खाना बनाने में घर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंपाउंड ए को जब आप ट्रीट करते हैं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि हमारा कंपाउंड बी है। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या है जो हमने अभी देखी थी, केमिकल रिएक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन बिलो। ठीक है, ये क्लोरएल्कली प्रोसेस है जो हमने अभी देखा था। क्लोरएल्कली प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर लिया, बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड्स लिए। इलेक्ट्रोड्स एक्चुअल में क्या होता है कि बार बार हम इलेक्ट्रोड वर्ड यूज कर रहे हैं ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता, एक मेटल की रॉड होती है। ठीक है, अब ये किसी भी मेटल की हो सकती है, ये प्लेटिनम की हो सकती है, ये कॉपर की हो सकती है, ये सिल्वर की हो सकती है। ठीक है, ये किसी भी मेटल की हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड वर्ड यूज किया जाता है बार बार। सोडियम क्लोराइड यानी कि इसके अंदर आपने नमक डाला है NaCl और वाटर डाला है, और जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपको 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, इस प्रोसेस का तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास था वो ये था कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरएल्कली प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा हार्ड करना होगा उसको एग्जामिनर को, तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इस नाम से पूछ लेगा, तब भी आपको क्या करना है, इसका सेम आंसर लिखना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, आपसे फोर्थ पार्ट में पूछा गया था कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं। अब क्योंकि देखो बैटरी का ये बड़ा वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे याद रखना कि हाइड्रोजन गैस कहाँ पर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है कैथोड पे। कैथोड कहाँ पे भैया, नेगेटिव पे। ठीक है, और क्लोरीन गैस कहाँ पे हो रही है, एनोड पे। एनोड कहाँ पर है, पॉजिटिव पे। ठीक है, तो यहां से कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन, यहां से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, और यहां सोल्यूशन में क्या मिलेगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना है, ये आपको पता होगा, आप इतना लिखाइए, आपको सफिशिएंट मार्क्स जितने हैं फुल मार्क्स मिलेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज मीन्ड बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या समझते हैं आप? ठीक है, अब क्या होगा, हाउ वुड यू शो दैट द ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, और आप ये कैसे बताएंगे कि कॉपर सल्फेट जो है उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। आंसर में लिखा हुआ है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी फॉर्मूले के साथ या किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। रीड कर लेते हैं एक बार। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स हैविंग ए फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, crystal salts with water of crystallization known as hydrates। ठीक है, हाइड्रेट से कहा जाता है कि उसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब कॉपर सल्फेट, जैसे कि इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको शो कैसे करेंगे। पहला ये था कि डेफिनेशन बतानी थी कि व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है कि जैसे मान के चलो कि Na2CO3 डॉट 10H2O, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, 10H2O। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो कंप्लीट है वो ये है। ठीक है, Na2CO3.H2O। तो यहाँ पे जो ये 10H2O है ये है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो आपसे कह रहा है वो क्या है कि आप कैसे शो करेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है या नहीं होता। तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक लेनी है चाइना डिश। चाइना डिश के अंदर आपने कुछ कॉपर सल्फेट लेना है। ठीक है, चाइना डिश के अंदर लिया आपने कुछ कॉपर सल्फेट जिसका कलर है ब्लू। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। जब आपने इसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा कि चाइना डिश के अंदर रखा हुआ जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4 में बदल जाएगा, प्लस में 5H2O मॉलिक्यूल्स के अलग हो जाएंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा वाइट में। ठीक है, जब आप इसे हीट करेंगे तो ये बात से हमें पता लगेगा कि जब भी आपने कॉपर सल्फेट को हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया वाइट में। ब्लू से वाइट में अगर वो चेंज हो जा रहा है और इसका मतलब है कि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स स्टूडेंट्स।